स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं एक ऐसे ऐतिहासिक गांव में जहां से एक बहू ने एक घर से लेकर आज राजनीति के उस शिखर पर पहुंची हैं जो दिल्ली में आज सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अपना दल से। जी हम बात कर रहे हैं अनुप्रिया पटेल जी की। जी आज हम चित्रकूट जनपद के लौरी ग्राम पंचायत हनुमानगंज आज उनकी ससुराल आए हैं जहां पे 2009 में वह विवाह के बाद इस घर में कदम रखी थी। आज आपको वह घर दिखा रहे हैं। ये वही उनका पैतृक निवास था जहां पर वह विवाह के बाद आई थी। आइए हम अंदर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आवास के अंदर पहुंच चुके हैं। आपको दिखाते हैं ये पुराना आवास है। आज से दशकों पूर्व का यह आवास है। ये उन दिनों का आवास है जब यहाँ पे एक डकैतों का साम्राज्य हुआ करता था और यहाँ पे उतनी ज्यादा जागरूकता नहीं थी, विकास नहीं था। आप देख सकते हैं इन दरवाजों को, ये नक्काशी नुमा दरवाजे और लकड़ी के दरवाजे हैं जिनके मुख्य द्वार के बाद ये दूसरा दरवाजा माना जाता था। उसके बाद ये छोटे दरवाजों को पार करते हुए हम पहुंच चुके हैं बरामदे में। हालांकि यह अब गिर चुका है, यह रख रखाव के अभाव पे यहाँ पे नहीं रहते हैं लोग, इसके चलते यह गिर गया है। और यह आंगन है। यह आंगन के बाद यह एक बरामदा है और बगल से 4 दीवारी है। यहाँ पे हैंडपम्प भी लगा है, पेयजल की व्यवस्था है और ये कमरा है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया जी के जेठ जी हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल जी के बड़े भाई हैं और इस समय प्रधान संघ अध्यक्ष भी और वर्तमान में ग्राम प्रधान पति भी हैं श्री अरुण कुमार जी। उनसे उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ कब आई और किस तरह से यहाँ से उनको राजनीति की तरफ प्रेरणा मिली, आज उच्च शिखर पर हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद आशीष जी। हमारी बहू माननीय अनुप्रिया पटेल जी जब 2009 में शादी होकर के आई तो मैंने उनसे कानपुर में पूछा कि बहू आप इलाहाबाद जाना पसंद करेंगी गाँव? तो उनकी सबसे पहली बात थी कि नहीं, मैं गांव जाऊंगी, अपने गांव जाऊंगी। इसके बाद वो गांव आई और तब हमारी माता जी जिंदा थी। इसके बाद उनका सबसे पहले सौभाग्यशाली पद हमारे घर में उनका पदार्पण हुआ। इसके बाद 2-3 दिन बाद फिर एक दिन ऐसे चर्चा हुई, सब लोग पूरा परिवार बैठा था, तो उन्होंने स्वयं कहा कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ, मेरी समाज सेवा में रुचि है। तो हम सब लोगों ने सपोर्ट किया, जो जिस लायक था उन्होंने सपोर्ट किया। क्योंकि आशीष जी नौकरी करते थे, उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं था तब। इसके बाद उन्होंने अपने से स्वयं चयन किया कि रोहनिया विधानसभा, जो बनारस माननीय मोदी जी की लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से रोहनिया विधानसभा को उन्होंने चयन किया। फिर गई, आम जनता से मिली, सबसे मिली और उनसे प्रभावित होकर के जनता ने उन्हें भारी बहुमत से विधानसभा का चुनाव जिताया था पहली बार। एक चीज़ ये है कि उस समय उस दौर में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, कितना मुश्किल रहा होगा इस तरह से चुनाव में। देखिए हमारा परिवार बहुत सौभाग्यशाली है कि आज हमें अनुप्रिया पटेल जी की बहू मिली है। इस बात के लिए तो मैं माननीय सोनेलाल पटेल जी, जिन्होंने हमारे भाई का चयन किया अपनी बेटी के लिए, अब वो आज नहीं रहे, मैं हृदय से उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपनी हीरा जैसी बेटी हमारी घर की बहू के रूप में दिया और मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं अपनी तरफ से। और उन्होंने हमको ये किया, हमको ये हीरा दिया और उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूं और मेरे पापा जी नहीं रहे तो पापा जी की तरह तो नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बन सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उनके मैं पदचिन्हों में चलूँ। अच्छा, राजनीति के में आने के लिए प्रेरणा कैसे मिली? घर में पहले से राजनीति थी या? जी हाँ, मेरे बाबा यहाँ करीब 45 साल, ग्रैंडफादर श्री लोकनाथ सिंह, वो 45 साल यहाँ प्रधान रहे लगातार। और ये जो हनुमानगंज से लालता रोड संपर्क मार्ग, उस समय सिया दुलारी जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थी तब,
तो उन्होंने ये संपर्क मार्ग के लिए उनसे कोशिश की, संपर्क मार्ग उन्होंने बनाया। इसके बाद सन 2000 में लेकर के जब ददुआ का बहुत बड़ा आतंक था, तब जो है मेरी पत्नी यहाँ से जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और बहुत भारी मतों से चुनाव जीती। फिर भी हमने अपना भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। वो कहानी आप सबको मालूम है कि बहुत संघर्षों के बाद हमने अध्यक्ष बनाया था, जिसमें हमारे ऊपर ददुआ का बहुत दबाव पड़ा, लेकिन हम लोग झुके नहीं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। और आज एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि घर का गठबंधन देश के उस महत्वपूर्ण जगह में गठबंधित है। हमें इस बात की खुशी है कि आज अपना दल एस, जो हमारे घर की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के रूप में काम कर रही है। इस समय आप ग्राम पंचायत के मौजूदा प्रधान हैं। आपके द्वारा गांव में चहुमुखी विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए और क्या क्या हुआ यहाँ पे विकास? देखिए मानवर, पहले मैं प्रधान नहीं हूँ, मेरी पत्नी प्रधान है श्रीमती पुष्पलता सिंह पटेल, और यहाँ विकास के लिए रूपरेखा खींची गई। जब ये प्रधान हुई तब इन्होंने बैठ करके सबसे पहले महिलाओं को प्राथमिकता दी। इन्होंने एक शब्द कहा था प्रधान बनते ही कि देखिए, यहाँ पुरुषों के खाते में पैसा जाता है तो दुरुपयोग कर डालते हैं, तो सर्वप्रथम महिलाओं के खातों में पैसा जाना चाहिए। उन्होंने कोशिश की, सबसे पहले जो भी योजनाएं आई ज़्यादातर महिलाओं को यहाँ दी गई, और यहाँ विकास के संबंध में माननीय मंत्री जी आशीष पटेल जी ने 14-16 करोड़ दिए इस ग्राम पंचायत को, जो आज 1,40,00,000 के हैं। 2 सीसी रोडें दी यहाँ के लिए। बाकी ग्राम पंचायत से मनरेगा के तहत काफ़ी काम यहाँ हुआ। हमने साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। मैं केवल इतना कहूँगा, और भविष्य में अभी जो 2-2.5 साल बचे हुए हैं, तो मेरी पत्नी का यही प्रयास है कि गांव का इस तरह विकास हो जो एक मॉडल के रूप में गांव बने पूरे जिले में। मॉडल के रूप में जिस तरह आप गांव की परिकल्पना कर रहे हैं, उस आधार पे अभी तक कितने आवास मिल चुके हैं, किन किन लोगों को? अब देखिए, गिनती तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतने आवास मिल गए हैं कि हर उस गरीब व्यक्ति को, जो सरकार की योजना थी, हर उस गरीब व्यक्ति को उसकी छत मिली है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद दूंगा, हृदय से धन्यवाद दूंगा, जो गरीबों के विषय में उन्होंने ध्यान दिया। हम पहुंच चुके हैं लौरी ग्राम पंचायत के हनुमानगंज गांव में, इस नए घर में, जहां पे अनुप्रिया जी की जेठानी जी रहती हैं। वो पुराना मकान दिखाया था, अब आपको ये नया मकान दिखा रहे हैं, जो वर्तमान में ग्राम प्रधान भी हैं, जो पूरी तरह से सादगी से, संस्कार से परिपूर्ण। उनको देखकर आप कह नहीं सकते कि वो ग्राम प्रधान हैं। वह स्नातक की पढ़ाई की हुई महिला, घर का भी काम करती हैं और गांव की भी समस्याओं को सुनती हैं। आइए मिलवाते हैं आपको लौरी ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पलता पटेल जी से। जैसे प्रधानी के साथ साथ आप घर का कितना देखभाल करती हैं? हम घर का भी संभालते हैं, और नहीं हमारे पति हैं वो संभालते हैं। कितना साथ देते हैं आपके पति? वो संभालते हैं, सब देखते हैं। अच्छा लगता है कि जो उस समय महिलाओं को घर से निकलना मुश्किल होता था, मगर आपके घर में इतनी बड़ी ऊंची पद में आप भी प्रधान हैं, तो इससे क्या महिलाओं को सीख मिलेगी? महिलाओं को एक दूसरे को देख के सीख मिलती है कि हम आगे बढ़ें। इसमें किस हमें तो कच्चे घर में रह रही हो, पक्के में? कच्चे में रह रहे हैं। कौन दिया है? तो पहले में अब में क्या फर्क है? पक्का घर में रही थी। तब किस तरह का आराम है आपको? बढ़िया आराम है। तो क्या लगता है कि कभी सोची थी कि आप वैसे रहेंगे, विकास होगा आपके गांव का? नहीं सोचा रहे दीदी कि ऐसे बढ़िया पक्का में रह पाया, बढ़िया पक्का में। और क्या क्या विकास कराए हैं प्रधान जी? पानी का है, लाइट का है, कॉलोनी का है। क्या नाम है
अच्छा, इस समय श्रीमती पुष्पलता सिंह जो प्रधान हैं, तो किस तरह का आपके गांव का विकास किए हैं? आप किस तरह से खुश हैं? बहुत पहले से बहुत अच्छे काम किए हैं। बहुत आदमी खुश से उनके बारे में। जो कॉलोनी दिए हैं तो अब पहले कॉलोनी थी, अब कॉलोनी हो गई। पहले खपड़ा ही लिखा सब लोग, तो का भविष्य सोचे थे हम लोग कि ऐसा होगा, लेकिन जो प्रधान है तो काफ़ी अच्छा किए हैं। सब तरह की सुविधा है। क्या क्या सुविधा उपलब्ध किया कराएं? अब हो गया, कॉलोनी दिए हैं, लेटरिन दिए हैं, पानी का व्यवस्था कर दिए हैं, सब रोजा लगवा दिए हैं। सब तरह के लिए सुविधा है। कितने घर यहाँ पे आवास आए हैं 15-20 कॉलोनी आएंगे यहाँ आपके बस्ती में? हाँ, हमारे बस्ती में 15-20 कॉलोनी का हम दिए हैं। तो पहले में अब में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। कभी सोचे थे कि पक्के में रहेंगे? कभी नहीं थी, तो लेकिन इस प्रधानी में तो अब सवाई राज है।